हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज की वीडियो में हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उस शेयर में पिछले कुछ वीक्स में यानी कि 1 से 2 वीक में बहुत बड़ा एक्शन होते हुए दिखा है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। गाइस, स्टॉक अराउंड 540 के लेवल्स का जो ब्रेकआउट दिया है शेयर ने ऊपर के तरफ, वो शेयर अब कहीं ना कहीं 660 के लेवल्स तक आ चुका है। गाइस, ऐसे में शेयर में काफी ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट्स भी आई हैं और काफी बड़ा रिटर्न भी आया है। ऐसे में अगर आपके पास भी है ये स्टॉक तो आपके लिए क्या होगी राय, और बात करेंगे कि क्या है बिग अनाउंसमेंट। सबसे पहले तो जो एक मार्केट में न्यूज है वो आपको मैं बता दूं, फंड रेजिंग के इशू इक्विटी फंड रेजिंग के बारे में आप सभी को पता होगा, जो कि 21,000 करोड़ की फंड रेजिंग कर रहा है भारती एयरटेल। साथ ही साथ बात करेंगे इस फंड रेजिंग की डिटेल्स के बारे में, किसको ये मिलेगा, किस रेशो में है और क्या है फंड रेजिंग। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक के बारे में बता दूं तो स्टॉक अराउंड 560 के लेवल्स पे आपको फ्राइडे के सेशन में क्लोज होता हुआ दिखा है। करेक्टली मैं आपको सीएमपी के बारे में बता दूं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक आपका 658 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन में। गाइस, इस शेयर में जो फंड रेजिंग की बात है वो 21,000 करोड़ का फंड रेज कर रही है कंपनी। सबसे पहले जानते हैं ये फंड रेजिंग कैसे हो रही है। ये हो रही है इक्विटी शेयर्स इशू करने के द्वारा। अब ये इक्विटी इशू होता क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। तो गाइस, ये होता है कि कंपनी पैसे जुटाती है अपने शेयर मार्केट में एक्स्ट्रा लाके। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो इशू है ये किसके लिए है। ये इशू होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जो भारती एयरटेल के। यानी कि अगर आपके पास भारती एयरटेल के शेयर्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये भी आपको जानना चाहिए कि ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास भारती एयरटेल के शेयर हैं और आपको अप्लाई करना ही होगा। आपकी इच्छा है, आप करिए या मत करिए। ये ज्यादातर डिस्काउंट में ही मिलता है, ठीक है। अभी बात करते हैं भारती एयरटेल के बारे में। तो भारती एयरटेल 21,000 करोड़ रुपए की इक्विटी इशू कर रही है, जो कि 535 के लेवल्स पे शेयर का प्राइस पे इक्विटी इशू करा गया है, जो कि करीब 16-17% डाउन है यहाँ से। अब जानते हैं ये मिलेगा किसे। अगर आपके पास शेयर का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है आप भारती एयरटेल के, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। बट अभी 658 के लेवल्स पे शेयर है और 535 पे आपको शेयर उपलब्ध हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर इन्वेस्टर कहीं ना कहीं पैसा जरूर लगाएगा, क्योंकि करीब 16 से 17% का प्रॉफिट उससे इंस्टेंटली होता हुआ दिख सकता है। अभी बात करते हैं कि ये हर कोई कर सकता है। नहीं, भारती एयरटेल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने चाहिए और जो इक्विटी इशू होता है वो एक रेशो में होता है। फॉर एग्जाम्पल 1:5 का रेशो, यानी कि अगर आपके पास 5 शेयर है तो आप 1 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारती एयरटेल का जो इक्विटी इशू है वो है 1:14 का, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी 14 शेयर्स हैं भारती एयरटेल के एज अ इन डीमेट अकाउंट, यानी कि आप शेयर होल्डर हैं भारती एयरटेल के और आपके पास 14 के मल्टीपल्स में शेयर हैं, 14 के मल्टीपल्स में आपको इक्विटी इशू हुआ है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास स्टॉक अराउंड 400, आपके पास 100 शेयर है, तो आप 100 शेयर में कितने इक्विटी इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो आप जो अप्लाई कर सकते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, 100 को 14 से डिवाइड कर दोगे, जो आंसर निकलेगा, यानी कि यहाँ निकला है 7.144 जो भी है, तो आप 7 इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप भारती एयरटेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और आप इक्विटी इशू में अप्लाई करना चाहते हो तो 14 के मल्टीपल्स के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 25 शेयर्स हैं भारती एयरटेल के डीमेट अकाउंट में तो आप केवल एक ही इक्विटी इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 28 है तो 14-28, तो आप 2 इक्विटी इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो अप्लाई होगा ये आपको अगर शेयर अलॉट होते हैं तो ये होते हैं आपके 535 के प्राइस पे। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब ये बात उठती है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा। जी नहीं, ये जरूरी नहीं है अगर आप अप्लाई करते हैं और कि आपको मिले ही मिले। देखिए,
ये भी एक तरीके से आईपीओ की तरह हो गया है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है यानी कि 21,000 रुपए से ज्यादा फंड रेज हो जाता है कंपनी के पास, तो वो भी सिलेक्टेड लोगों को ही देती है। मतलब जैसे आईपीओ में मिलता है वैसे यहाँ भी मिलेगा। अगर इशू कम सब्सक्राइब होता है तो कंपनी खुद पैसा लगा के उसे फुली पेड कर देती है, यानी कि कंपनी खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। और अगर कम सब्सक्राइब होता है, कम रेज होता है फंड, तो वो खुद जाके अपना शेयर बाय कर लेती है। होप आप सभी को ये सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी फंड रेजिंग के बारे में। अब बात करते हैं कि ये फंड रेजिंग होती क्यों है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कि आप सभी को पता है कि पैसा कंपनी के पास आएगा तो कंपनी को अपने कारोबार को बढ़ाना होता है। तो ये जो फंड रेज हो सकता है वो इसलिए या तो अपने 5G कारोबार को बढ़ाने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, या फिर कंपनी अपने AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को भी कम कर सकती है। ये हल्का फुल्का पैसा वहां भी अपने AGR को कम कर सकती है। ठीक है, अभी बात करते हैं भारतीय एयरटेल के फंड रेजिंग के बारे में। आप सभी को सब डिटेल समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने चाहिए। दूसरी बात, 14 के मल्टीपल्स यानी 1:14 के रेशो में आपको ये इक्विटी इशू हुआ है। यानी कि अगर आपके पास 14 शेयर है तो आप एक इक्विटी इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो, 28 है तो 2, 30 है तब भी 2, 35 है तब भी 2, ऐसे 14 के मल्टीपल्स पे अगर आपका जो भी आंसर निकलेगा उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद आपको अलॉट होगा या नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको अकॉर्डिंग टू कंपनी सेंड करे जाएंगे। कम सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी खुद पार्टिसिपेट करके अपना इक्विटी इशू फुल करती है, फिर फुलफिल करती है। और सेकेंडली, आज से 2 साल पहले 2019 में भी फंड रेज करा था भारतीय एयरटेल ने, जहां पे ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। तो ये ओवरऑल वीडियो भारतीय एयरटेल शेयर पे और ये थी फंड रेजिंग की डिटेल्स। होप आप सभी को समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।